ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना हुजूर, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। है ना, तवज्जो है सारे लोगों की। अब मैं सुनाता हूँ, इन्होंने कहा फजीलत की, तो इनसे जो झगड़ा है ना हमारा, माज़अल्लाह ये बदबख्तों का अकीदा, ये नबी के माँ बाप जहन्नमी है, माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। क्या कहते हैं ये, नबी के माँ बाप जहन्नमी है, जबकि मेरे आका करीम इरशाद फरमाते हैं, लोगों हजरत आदम से लेके अब्दुल्ला तक मेरा नूर जिन पुश्तों में जाता रहा, वो पुश्तें भी शान वाली है। बेशक बेशक। जिन माओं के रहम में जाता रहा, वो शिकम भी अजमतों वाले हैं। मेरे नबी ने तो सबको पाक कहा है, जिन जिन पुश्तों से रहमों में होता हुआ नबी का नूर आया। और माज़अल्लाह तुम नबी के माँ बाप को जहन्नमी कहते हो? हमारा अकीदा ये, वो जहन्नमी नहीं, रब ने उन्हें मालिक जन्नत बनाया है। जिनका अकीदा वही बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के माँ बाप मालिक जन्नत, मालिक मालिक जितने बरेलवी हैं वो हाथ खड़ा करके मुझे बता दे, ताकि लग जाए मैं अपनों में हूं या कितने गैरों में। फिर बोल क्यों नहीं रहे? नबी के माँ बाप, नबी के माँ बाप जन्नती, जन्नती हैं। अब गौर कीजिएगा, अब मैं माँ बाप नहीं, मैं वो सारे नाम गिनाऊं जिन जिन पे मेरे नबी ने करम किया। क्या बात, क्या बात, वाह वाह। जिन जिन पे आमीना के लाल का एहसान है, बेशक बेशक बेशक, मैं वो सारे नाम बताऊं। यानी सुने अब हुजूर का शजरा, ये किन किन लोगों को मुशर्रफ करके आया है, किन किन लोगों पे इस नूर का करम हुआ। फिर समझ में आएगा हुजूर का मिलाद होता कैसे। बेशक बेशक। मैं सुनाऊं उससे पहले जरा कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, यही आवाज आखिर तक रहनी चाहिए। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह। साथ चले, मेरा जी चाहता है यहाँ से अब्दुल्ला के आंगन तक जाना है। क्या कहने, वाह वाह। मिंबर वालों की दुआएं चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। वाह, बड़ी मेहनत की है कमेटी वालों ने, थक गए होंगे भागते दौड़ते, बहुत थक गए होंगे। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। मुश्किल होता जलसा कराना, लेकिन आज आप सोच रहे होंगे मौलवी अलग ही रंग में है ना। मैं कड़वा आज इसलिए भी नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि विलादत हुजूर की है। यहाँ कड़वे का तो मसला ही नहीं है, जो भी होगा आज मीठा ही बोला जाना है। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने। वाह वाह। ऐसे न लगाओ बीच में सुभान अल्लाह के नारे जैसे कि कहीं कहीं धान छोटा रह जाता, बड़ा हो जाता। एक साथ ही अगर सारे बोल दें तो अच्छा हो। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलाल, जुलाल के बेटे शालिब, शालिब के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काफ, काफ के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अब जरा तवज्जो करना प्यारे, ये नूर हजरत आदम से हजरत अब्दुल्ला की पुश्त में आया। हजरत अब्दुल्ला का निकाह सैयदा आमिना से हो जा रहा है और खुदा की कसम तारीख गवाह है, जैसे मिडलर होते हैं वैसे ही दूल्हा दुल्हन हुआ करते हैं, या जैसे दूल्हा दुल्हन होते हैं वैसे ही रिश्ता कराने वाले होते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ नबी को अपनी तरह कहने वालों से, तुमने ऊंचा पजामा पहन के कहा नबी हमारी तरह है, कुर्ता नीचा करके कहा नबी हमारी तरह है। मुझे बता तो सही, जब तेरे रिश्ते की बारी आती है तो कोई दलाल आके रिश्ता कराता है, कोई रिश्वतखोर आके रिश्ता कराता है, कोई आकर के प्याज लेने वाला रिश्ता कराता है, लेकिन सलाम है अब्दुल्ला तुम्हारे रिश्ते पर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सहने काबा में लेटे हैं, आंख लगी है, ख्वाब में हसीनो माजबी शक्ल सामने आई है, लंबी दाढ़ी है, सफेद कुर्ता है, नूरानी चेहरा है, हाथ पकड़ा अब्दुल मुत्तलिब का सुनो अब्दुल मुत्तलिब कहा जी, कहा आपको अल्लाह ने अब्दुल्ला दिया है, उसके निकाह के बारे में सोचा करते हो? कहा हाँ हूं तो परेशान, मगर लड़की कहां से लाऊं? आने वाले ने कहा था सुबह उठ के मदीने चले जाना, बाप बिन मुनब्बा की बेटी को अपने अब्दुल्ला के लिए मांग लेना, वही रब ने तेरे बेटे के लिए बनाई है। आपने कहा था आने वाले मेहरबान बता तो सही तू कौन है और क्यों आया है? कहा मुझे नहीं पहचाना, मैं कोई और नहीं हूं बल्कि जद्दुल अंबिया इब्राहिम खलीलुल्लाह हो। पता चला नबी के माँ बाप का रिश्ता नबियों के जद्दे अमजद कराते हैं, तो तू कैसे कह सकता है नबी तेरी तरह है? तू भी ये कह सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। वाह 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 जो है सारे लोगों की वाह सुभान अल्लाह। रिश्ता कराने अल्लाह का खलील आ रहा है। हाय 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 वाह वाह। हुजूर के अब्बा का, हुजूर के अब्बा का और हुजूर की अम्मी का रिश्ता कराने अल्लाह का खलील आ रहा है। रिश्ता हुआ, निकाह भी हुआ। तवज्जो करना, निकाह के बाद हुजूर का नूर मुंतकिल हुआ सैयद आमिना के वजूद में। 3 महीने का अरसा गुजरा। कितने दिन का? 3 महीने का अरसा गुजरा। हजरत अब्दुल्ला सफर में गए, इंतकाल हुआ। सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा शोहर के इंतकाल के बाद बड़ी बेकरार रहती थी। सुन मिलाद किसे कहते? फरमाती एक दिन मैं रोते रोते सो गई, आंख लगी ना, ख्वाब में एक बुजुर्ग आए, मुझसे कहा आमिना आंसू पोंछ ले, मैं तुझे मुबारकबाद देने आया हूं। सैयदा कहती मैंने कहा बुजुर्ग बताओ ना, जिसका शोहर चला गया उसे मुबारकबाद किस बात की? जो तन्हा रह गई हो उसका तो लोग पुरसाने हाल भी नहीं होते थे, किस बात की मुबारकबाद देने आए थे? कामिना दिल थोड़ा न कर, अब्दुल्ला गया तो क्या हुआ, मुबारकबाद इस बात की है कि तू मोहम्मद रसूलुल्लाह की मां बनने वाली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब जाने लगे दामन थामा सैयदा आमिना ने, बाबा बता के तो जाओ हो कौन? का बेटी मुझे आदम कहा जाता है। आहा आहा आदम कहा जाता है। फरमाती है दिन गुजरते रहे, मुबारकबादियां होती रही, मुबारकबादियां आती रही। आप जरा सोचे तो सही, 3 महीने का अरसा गुजरा, हुजूर अम्मी के शिकम में आए हैं। फरमाती जिस दिन हजरत आदम ने मुबारकबाद दी उसी दिन मेरे वजूद से खुशबू आना शुरू हो गई। अरब का दस्तूर ये था जब किसी का शोहर इंतकाल कर जाए तो औरत को खुशबू नहीं लगानी थी, सिंगार नहीं करना है, ये दस्तूर अरब का है। और फिर खानदान कुरैश की बात की क्या पूछो, सोच तो सकी छोटी सी मस्जिद का मुतवल्ली हो तो कपड़ों से बाहर हो जाता है, क्या कहोगे उस अब्दुल मुत्तलिब के बारे में जो छोटी मस्जिद का मुतवल्ली नहीं, खाने काबा का मुतवल्ली है, आम खानदान से ताल्लुक नहीं रखता है, खानदान कुरैश का सरदार है अब्दुल मुत्तलिब। क्या कहोगे उस घराने के बारे में जिसकी धाक पूरे अरब में बैठी हुई है? रब ने इंतखाब किया कि महबूब के लिए खानदान कुरैश का। अल्लाह अकबर, दस्तूर ये है अब किसी माँ को खुशबू नहीं लगानी है, शोहर का
इंतकाल हो जाए, बन सबर के नहीं गुजरना है। सैयदा आमीना कहती हैं एक तो पाबंदियां पड़ी थी, दूसरी बात ये थी कि शोहर का इंतकाल हो गया है, तीसरी बात ये है कि अब खुशबू मैं नहीं लगा रही हूँ। अचानक मेरे बदन से पसीना निकला, मैंने दुपट्टा लिया, माथे से पोंछ लिया। कहते बस दुपट्टे पे पसीने का लगना था, मेरा दुपट्टा महकने लग गया। कहती मैंने बहुत छुपाया ताकि इसकी खुशबू कहीं ना जाए, लेकर के गई पानी डालना शुरू किया ताकि दुपट्टे की खुशबू चली जाए। कहती कुर्बान जाऊं उस खुशबू के झोंकों के, जितना पानी डालती जाती थी उतनी खुशबू बढ़ती जाती थी। मैं तो छुपाने के लिए दुपट्टा धुल रही हूँ, लेकिन जिधर जिधर पानी जा रहा है वो नालियां बहती चली जा रही है। कहती मैंने दुपट्टा तो हटा लिया, अब खुशबू को छुपाने लग गई। कहती दिन बढ़ते चले गए, खुशबू तेज होती चली गई। कहती मैं घर के अंदर कैद थी ताकि खुशबू कहीं ना जाए। अचानक पड़ोस की औरतों ने आके कह दिया आमीना बता तो सकी कौन सी खुशबू लगा रही है आजकल। कहा मेरी सांस ऊपर की ऊपर नीचे के नीचे रह गई। मैंने कहा कोई खुशबू नहीं लगाती हो। कहा फिर बता तो सकी ये कोई आम खुशबू तो नहीं होगी जो दीवार पार करके हमारे आंगन तक आ रही है। कहती मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई। कहते धीरे धीरे बातें मक्के में होना शुरू हो जाती हैं। सैयदा आमीना कहती है कि मैं खुशबू को छुपाती रही। तुम्हारी औकात क्या है, तुम मुस्तफा का मिलाद मिटा सको? मिट गए मिटते गए, मिट जाएंगे आता तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। समझ रहे? सुभान अल्लाह। हाँ, साहब भाई ने मुझे एक शेर की तरफ इशारा किया और बिल्कुल सच्चा है। कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने और कुछ महज पयामी ही खुदा का माने। इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने, इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। ओ भाई इनको क्या पता है हुजूर क्या है। औकात के इन्हें कोई समझाने वाला आया जो नहीं, हमें समझाने वाला अहमद रजा आ गया। हम तो सीधी सी बात कहते हैं। कहती मैं खुशबू को समेटती रही और खुशबू बढ़ती गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे, जहां मनहूस तू पैदा हो 40 दिन तक नहूसत बरसती। और अभी मेरा नबी माँ के शिकम में एक अकीदा देते 40 साल बाद नबी बने थे। ऐसा लग रहा है मीटिंग में यही मनहूस बैठा था। समझ में बात आती है? अभी खुद फैसला करना। 40 साल के बाद नबी बने थे। आओ तुझे बताऊं मेरे हुजूर कब नबी थे। क्या आका ने खुद फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माई वत्तीन। जी हम तो तब भी नबी थे जब आदम को मिट्टी से तैयार किया जा रहा। वाह वाह बेशक। इसके नबी छोड़ के पढ़ते वाह बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी। वाह 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 मसला है बना तो वाह वाह। बयान कर रहा हूं हुजूर का मिलाद। बोल दे जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। थके तो नहीं, अभी 1 घंटा पूरा हो गया मेरा, नहीं है ना थके? बोले जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, नस्लों में बरकतें दे। आमीन आमीन। बस मैं समेटने लगा हूं गुफ्तगू को। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। तवाफ करते 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 अचानक याद आई, गिलाफ काबा थाम लिया, रो के कहने लगे मालिक मेरे तो और भी बेटे हैं, मेरे तो और भी बेटे हैं। मैं बाकी बेटों को देख के जी लूंगा, लेकिन आमीना का तो एक ही सहारा था। अल्लाह आमीना का रोना नहीं देखा जाता। मालिक इतना करम करते कि उसके आंसू धुल जाएं। जब रो के इतना का गैब से आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब तुम तो आमना के आंसुओं की बात कर रहे हो, हमने कायनात के आंसू धुलने का फैसला कर दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम कहते हो आमीना का सहारा आ जाए। अब्दुल मुत्तलिब परेशान न हो, तुम आमीना के सहारे की बात करते हो, हमने आमीना को कायनात का सहारा देने का फैसला किया। वाह वाह वाह। कहते मैं तब से समझ गया जो भी आएगा बड़ा है। आहा बेशक बड़ा है। बहुत गौर से सुनिएगा। बड़ा। अचानक तवाफ करते करते एक बंदे ने आके कहा अब्दुल मुत्तलिब ठहरो,
सरदार हो, बड़ी इज्जत करते हैं हम आपकी। कहा फिर, कहा जरा बात तो सुनो, तुम्हारे घर में दस्तूर अरब के खिलाफ हो रहा है। कहा क्या हो रहा है? कहा दस्तूर अरब के खिलाफ ये हो रहा है कि हमारा दस्तूर ये औरत को खुशबू नहीं लगानी है बेवा होने के बाद, लेकिन आपके घर की बहू आमिना खुशबू लगाती। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे मुझे तो नहीं मालूम, क्योंकि वो हया वाले लोग थे, और आज के बेगैरत लोग ससुर बहू के गले में हाथ डाल के कह रहा है कि नहीं ये मेरी फ्रेंड है, ये बेगैरती है। हिम्मत कैसे हुई बहू के सामने नजर उठाने की? बेटी की तरह ये तेरी फ्रेंड बन के करवट में बैठा है। अदब देख, अदब क्या होता है। कभी नजर भर के आमीना को देखा ही नहीं है। अल्लाह अकबर। बहू है घर की, कहते मुझे तो नहीं मालूम। कहा जाओ जाके पता करो। दौड़ते हुए घर आए, चेहरा सर्द, बदन सर्द, आंखें लाल है। घर आए, अपनी बीवी को आवाज दी, फातिमा जी सरताज का जरा बाहर आओ। क्या बात है, खैर तो है? आज हाशमी शेर का लहजा बदल गया क्या? कभी घर में इस तरह बात नहीं की, आज क्या बात है? फरमाने लगे बाहर लोगों ने शिकायत की है, मुझे बता कि आमिना खुशबू लगाती है। कल लगाते हुए तो नहीं देखा। फिर जाके पूछो ना वो क्यों लगाती है। कहने लगे ये मुझ में हिम्मत नहीं। कहा क्यों? का एक दिन मुझे भी खुशबू का एहसास हुआ ना, मैंने भी पूछने के लिए आवाज दी, आमीना एक बात पूछनी है। मैंने इतना कहा, आमीना की नजर उठी ना, नजर से एक नूर निकला जिससे मैं बेहोश होके गिर गई, और मुझ में इतनी ताकत नहीं थी मैं आमना से सवाल कर पाती। कहा आप जाके पूछ लीजिए। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कहाँ है आमिना? कहा अंदर बैठी हुई है। अब सुनना मेरा नबी कौन है, क्या है मेरा नबी? खुदा की कसम हजरत अब्दुल मुत्तलिब अंदर आ रहे हैं। ये बात बरेली वाले की होती शायद तुम झुटला देते, ये बात देहली वाले की होती झुटला दी जाती, मुहद्दिस देहलवी की बात होती ठुकरा सकते थे, लेकिन ये बात नबी की अम्मी की कर रहा हूँ, सैयदा आमीना की बात है। फरमाती अब्दुल मुत्तलिब अंदर आए हैं, आके कहते हैं कहाँ के बेटी आमीना? फरमाती मैं हया से अदब से कोने में सिमट के खड़ी हो गई। अब्बा जी मैं इधर हूँ। का आए गर्दन झुकाए झुकाए मैं बाप के सामने सुकर के खड़ी हो जाती हूँ। अल्लाह अकबर। मैं पूछना चाहता हूँ, जाओ जाके बेटियों से पूछो, जब ससुराल जाती हैं जाके ससुर को गालियां देती हैं, उस वक्त गैरत कहाँ मर जाया करती है? ससुर तुम्हारी बेटियों का बाप हुआ करता है। अपनी बच्चियों को ये जुमले भी सिखाया करो कि ससुराल जाके जितना मेरा अदब किया है उतना ही ससुर का अदब करना है। जिस तरह मेरी खिदमत की है उसी तरह अपने शोहर के बाप की खिदमत करनी है। ये सिखाया करो अपनी बेटियों को। आप मुझे बताओ नबी की अम्मी की कहानी। उठ के खड़ी हो जाती है, अब्बा जी बात क्या है? का बेटी एक शिकायत है। आंख में आंसू आ गए। अब्बा कदम कदम संभल के रखा है, आज तक शिकायत का मौका नहीं दिया। अब्बा बताओ तो सही, आज आमीना से क्या तकलीफ पहुंच गई है? का बेटी हरम शरीफ से आ रहा हूँ, किसी एक की बात होती तो ठुकरा देता, पूरा मक्का बातें कर रहा है। का अब्बा जी बात क्या है? का सुनाना है तो सुना है मैंने, तुमने मेरे बेटे का गम मनाना छोड़ दिया है, अब्दुल्ला का शोक मनाना छोड़ दिया है। चीख निकली सैयदा आमीना की। का अब्बा जी बात क्या कर रहे हो? जिसकी जिंदगी का सहारा चला गया हो, जिसकी खुशियों का पेड़ यूं खड़ गया हो, बताओ तो उसके आंगन में खुशियां कहां से आएंगी? अब्दुल्ला मेरी जिंदगी भी था, मेरी जान भी था, मैं उसको कैसे भूल सकती हूँ? आप कहना क्या चाहते हो? का बेटी बता तो सही, अगर तू अब्दुल्ला को नहीं भूली है तो खुशबू क्यों लगाया करती है, इत्र क्यों लगाती है? चीख निकली, रो के कहती है अब्बा आज तक कोई इत्र नहीं लगाया है, कोई खुशबू नहीं लगाई है। का बेटी अगर नहीं लगाई है तो पूरे मक्के में बातें कैसी हो रही हैं? तब सैयदा आमीना ने कहा था अब्बा जी ये जो बातें कर रहे हैं ये सब सच बोल रहे हैं। का बेटी मैं समझा नहीं, तूने इत्र लगाया नहीं और खुशबू सबको आ रही है, फिर ये आ कैसे रही है? हजरत आमीना ने आंसू पोंछे और रो के कहा था अब्बा जी एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था मेरे सीने में, मैं जमाने से छुपाना चाहती थी, लेकिन आज आप पूछ रहे हो, आपकी नाराजगी के डर से बता रही हो अब्बा मैंने खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है, बल्कि हकीकत तो ये है जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाया करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, मीलादे मुस्तफा
जिक्र मुस्तफा, पैगामे मुस्तफा, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। चलो आगे जरा कह दे या रसूल अल्लाह। सुनना चाहते बस वही बोले या रसूल अल्लाह। अब मेरी घड़ी टाइम से ऊपर चल रही है और ये एहसान है उलमा का, बड़ी कुर्बानी है। हजरत को मदरसा संभालना, तमाम अइम्मा को फजर में मुसल्ला संभालना होता है। हमारी कौम भी बड़ी अच्छी है, मिंबर पे ना आए तो कमेटी वाले निकाल देते, फजर में टाइम पे मुसल्ले पे ना पहुंचे तो फिर मस्जिद के मुतवल्ली निकाल देते। मसला ही है कुछ ऐसे। थोड़ा सा रहम करें, रहम करें और अपने उलमा की इज्जत करें। बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। चलूं आगे। हजरत आमिना ने इतना कहा, हजरत अब्दुल्ला मुस्कुरा दिए। बेटी कुछ और बात भी है? कहा अब्बा मैंने बताया ही क्या है, और बताऊं? कहा जी। कहा अब्बा जी मैं एक दिन आंगन में आई ना तो एक कंकर पड़ी थी, मैंने सोचा ये किसी के पैर में चुभ ना जाए। मैंने ये सोच के जब उठाई ना तो था पत्थर, हाथ में लेते ही ना मोम की तरह बहने लग गया। जब मोम की तरह बहा, मैंने कहा इसे क्या हो गया, ये क्यों पिघल गया? कहते वो कंकर बोल के कहता आमिना अपने शहजादे को आने तो दे, अभी तो छोटे छोटे पिघले हैं, बड़े बड़े पिघल जाया करेंगे। क्या बात, वाह 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 वाह, बड़े बड़े पिघल जाया करेंगे। और पिघले बेशक, पिघले कब? मुट्ठी अबू जहल की थी। क्या बात, वाह वाह, बोली मेरे नबी की थी। वाह 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 वाह, ये बंदर नहीं बोला करते। हाँ तुम्हारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ सब बोला करते हैं। क्या कहने, वाह सब बोला करते हैं। मुट्ठी अबू जहल, अगर नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या? फरमाने लगे तो क्या कमाल है? मैं बताऊं तो कमाल क्या? खुद पूछ लेना मैं कौन हूँ। क्या कहने, उसने कहा बताओ ये कौन है? कंकर बोल के कहती थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर सल्लल्लाहु। पिघले पत्थर, सूरज से मोम का तो पिघलना बहुत सुना, लेकिन नरब के चांद से पत्थर पिघल गए। जो है सारे लोगों की। अब्बा जी वो कंकर बोलने लगा। अच्छा बेटी, कहने लगी बात यही खत्म नहीं हो जाती है। कहा बेटी और क्या? फरमाती अब्बा जी जब मैं दोपहर को पानी लेने जाती हूँ ना तो सारी औरतें मेरे आने का इंतजार करने लगी हैं। बेटी ये क्यों होता है? कहा अब्बा जी जब मैं चलती हूँ ना तो कुएं के किनारे पे मेरी साथ की लड़कियां खड़ी रहती हैं। क्यों? कहा कि उन्हें पानी खींचने के लिए डोल रस्सी नहीं डालना पड़ता है। कहा बेटी किस लिए? कहा जब मैं कुएं के करीब जाती हूँ सब रास्ता छोड़ देती हैं और मैं झांकती हूँ ना कुएं में, कहती है अब्बा जी कुएं का पानी उछाला लेता है और एक आवाज देते हुए किनारे पे आके रुक जाता है। कहा अब्बा मक्के की सारी औरतें पानी भर लेती हैं लेकिन पानी नीचे नहीं जाता है। जब तक मैं अपना बर्तन नहीं भर लेती हूँ उस वक्त तक किनारे से पानी नीचे नहीं जाता है। कहा कमाल की बात यह है कि पानी मुझसे बातें करता है और जब पानी लेके चलती हूँ तो मुझे पानी के बर्तन का वजन नहीं लगता है। जिन पत्थरों पर पैर रखती हो वो नरम हो जाया करते हैं। अब्बा जिन गलियों से गुजरती हो वहां दरख्त झुक जाया करते हैं, छोटे बड़े पेड़ सारे बोला करते हैं। अब्बा पत्थर भी बातें करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटा आज तक लोगों ने एक जमाने से पत्थरों की पूजा की है, ये कभी नहीं बोले हैं, लेकिन तुझसे कैसे बोल जाते हैं? कहा अब्बा जी जब मैं आती हूँ तो ये बोला करते हैं, क्या तू इनकी बोली समझ लेती है? कहा हाँ अब्बा मैं समझ लेती हूँ। कहा बता तो बेटी ये क्या कहते हैं? तो सुन लियो, तुम्हारे नसीबों को सलाम, मुकद्दर को सलाम। सैयदा आमिना कहती है अब्बा जब मैं निकल के आती हूँ तो पत्थर हो, पानी हो, दरख्त हो, सब सजदे में गिरते हैं और बोल के कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मा रसूलिल्लाह। ए नबी की माँ तुझ पर सलाम हो। मुझे पता अगर पत्थरों को पता है कि ये नबी की माँ है तो नबी को क्यों नहीं पता होगा कि रब ने मुझे नबी बनाया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान हजरत सुभान अल्लाह, हजरत अब्दुल मुत्तलिब क्या बात, वाह वाह। मसला ही सर 40 साल बाद उन्हें पता चला तो हम नबी हैं। मैंने कहा हैरत की बात है, पत्थरों को तो पता है कि आमिना के जो शिकम में है वो नबी, वाह और नबी को नहीं पता था मैं नबी हूं। बता फिर तो तुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा पत्थर है, उसे पता है। अब्बा जी पत्थर सलाम करते। कहने लगे रब ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली है। बातें बड़ी लंबी हो जाएगी। फिर वो रात भी आई जिसमें
नबुव्वत का चांद चमका है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह। भाई मेरा नबी जलवागर हुआ 12वीं शब में, सहरी का वक्त, हुजूर तशरीफ लाए, आते ही सजदे में सर रखा। सैयदा आमीना कहती है ना, मेरी तमन्ना थी देखो मेरा लाल है कैसा। हर माँ की ख्वाहिश होती है, सुन भाई, जो सनीचर खिलौना गलाजत से लता पुता पैदा होता है, वो कहता नबी मेरी तरह है। नबी की अम्मी तुम बताओ तुम्हारा लाल किसकी तरह है? वो कहती है मेरी तमन्ना थी देखो मेरा लाल कैसा है, इसकी आंखें कैसी। कहती जब मैंने सबसे पहले लाल का चेहरा देखा ना, मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ था। मैंने चेहरे पे निगाह डाली तो मेरा महबूब, मेरा शहजादा गुस्ल करके तशरीफ लाया है। कहती आंखों में सुरमा लगा हुआ है, मदहूनन बालों में तेल पड़ा हुआ है, मगसूलन गुस्ल करके तशरीफ ला रहे हैं, मखतूनन खतना शुदा पैदा हो रहे हैं, नाफ बुरीदा है, मुअत्तरन ऐसी खुशबू निकल रही थी कि पैदा मेरे आंगन में था, कलियां पूरी मक्के की महकने लग गई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मक्के की महक गई। आहा आहा, चलो आगे, क्या बात है, वाह वाह। साजिदा आया मेरा लाल, आते ही सजदे में सर रख दिया। रब हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम है। कह रहा पता ही ना था नबी है कि नहीं, वो पैदा होते ही कह रहे मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। ठीक है जी, पैदा हुए, सैयदा आमिना ने भेजा, जा बच्ची से कहा अब्दुल मुत्तलिब को बुला के लाओ। दौड़ के आई, कहा लाओ मेरा लाल मुझे दो। एक रिवायत में आए ना, काबे का तवाफ करते करते देखा काबा झुक गया। ये बहुत बड़ी बात रिवायत है, पूरी बयान नहीं करना। घर आए ना तो दरवाजे पे देखा ना एक नौजवान खूबसूरत सा तलवार लिए खड़ा, फरमाने लगे हटे। उसने कहा किधर? अंदर जाना। नहीं जा सकता। कहा तुझे पता है ना मैं काबे का मुतवल्ली। उसने कहा हो गए मुतवल्ली, लेकिन आज अभी अंदर नहीं जा सकते आप। कहा भाई ये मेरा घर है। फरमाने लगे घर आपका है, लेकिन महबूब रब का आया है, उसका फैसला है कि पहले अर्श वाले जियारत करेंगे, उसके बाद फर्श वाले दीदार करेंगे। कभी फरिश्ते आ जा रहे हैं, भी आप अंदर नहीं जा सकते। कहते हैं जब मैंने ये सुना ना, नबी के दादा कहते हैं मेरे दिल में आया मैं ऐलान करूं और बताऊं दुनिया वालों से, कहूं वो देखो मेरे घर कौन आया है, वाह वाह, मेरे घर कौन आया है। कहते ये सोच के मैं निकला, कहते मैंने चाहा ऐलान करूं, अचानक मैंने बोलना चाहा, मेरी जबान पे ताला लग गया। वहां भी कहते देखा जी मिलाद का ऐलान करने जा रहे थे, इसलिए ताला लगा दिया गया। मैंने कहा तूने ऐलान की नौयत देखी, लेकिन जमीन तो देख लेता, इलाका तो देख लेता। हाँ मैंने कहा ऐलान करने जा रहे थे, रब ने ताला लगाया। उलमा फरमाते हैं इसमें राज ये था, वो जिधर ऐलान कर रहे हैं उधर अबू जहल रहता है, अबू लहब रहता है, उतबा शैबा रहते हैं। रब ये चाहता है कि मेरे महबूब की विलायत का ऐलान गैरों में नहीं किया जाएगा, अपनों में किया जाएगा, दुश्मनों में नहीं। मुस्तफा की विलायत का चर्चा हमेशा अपनों में किया जाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। घर आगे हुजूर, दादा ने गोद में लिया, सैयदा आमिना रो पड़ी। रो क्यों रही है? अब्दुल्ला का ख्याल आ गया, मेरा बेटा यतीम दुनिया में आया है, मैं इसलिए रो रही हूं। मेरे बेटे का मत्था कौन चूमेगा? ये किसकी उंगली पकड़ के चलेगा? ये किसको बाप कह के आवाज देगा? कौन है जो इसकी खुशियां पूरी करेगा? कौन इसे घुमाएगा? जब इतनी बात कही, गैब से आवाज आई, आमना आंसू ना बहा, महबूब हमारा है। ये अब्बा अब्बा नहीं कहेगा, ये अहद अहद कहेगा। क्या बात, का ये तनहा नहीं है, इसका टहलने को जी चाहेगा। हम इसे महराज में बुला के ये अकेला नहीं है। बात खिलौनों की ना कर, अगर खिलौनों की बात होगी चांद सितारों को खिलौना बना दिया जाएगा। अगर इसके दिल की बात होगी तो कदमों में कायनात के खजाने बिछाए जाएंगे। परेशान ना हो, जब दुनिया का जी टहलने चाहता है तो वो लंदन फ्रांस जाएंगे। मेरे महबूब का जी टहलने का होगा, इसे जन्नत दिखाई जाए। हाँ हाँ, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। बेटियां मुस्कुराने लगी, माएँ मुस्कुराने लगी, बापू को इज्जत मिल गई, गरीबों का सहारा बन गया। सब एक दूसरे को मुबारकबादें देने लग गए, एक दूसरे को मुबारकबादें देने लग गए, एक दूसरे को मुबारकबाद देने लग गए। लोग कहते हैं क्या मिलेगा इन बातों से? मैं एक सीधी सी बात जानता हूँ, मशहूर रिवायत है, अबू जहल ने गड्ढा खोदा, हुजूर तहज्जुद पढ़ने रोज जाते थे। उसने सोचा गड्ढा कर दूं, किसी दिन गिर जाएंगे, ऊपर से पत्थर डाल दूंगा। लेकिन चाक अंदर पेश चाक, कुआं खोदने वाले के सामने खुद कुआं आ जाता है। गौर करना, उसने गड्ढा खोदा, हुजूर तो उधर से नहीं निकले, जिब्रील ने खबर कर दी, हुजूर नहीं गिर। एक दिन अबू जहल खुद गिर गया, उसमें खुद मुंह के बल गिर गया। पूरी पार्टी ने जोर लगा लिया निकालने का। गड्ढा तो ज्यादा गहरा नहीं था, लेकिन फिर भी काफी था। हाथ डालते ना तो जितना हाथ नीचे जाता, अल्लाह गड्ढे को उतना गहरा कर। मोहल्ले वालों ने रस्सी इकट्ठी की डाली, जितनी रस्सी बढ़ती जाती गड्ढा गहरा होता जाता। लोगों ने कहा और रस्सी इकट्ठी करो, उसने कहा बस करो यार, अब रस्सी मत ले आना। कहा क्यों? कहा क्या मुझे बिल्कुल तो सरा पहुंचाना है क्या? कहा फिर निकलोगे कैसे? कहा निकल तो आऊंगा, सिर्फ एक रास्ता है। कहा वो कैसे? कहा कोई अब्दुल्ला के लगते जिगर को बुला, वाह वाह वाह, अब वही निकाल सकते हैं। कहा क्यों? कहा ये गड्ढा मैंने उनके लिए खोदा था। हुजूर को खबर मिली तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन गड्ढे में गिर गया, सबसे बड़ा दुश्मन गड्ढे में गिर गया और फंस गया, निकल नहीं पा रहा। महबूब ने इनकार नहीं किया, इनकार नहीं किया, इनकार नहीं किया। आ गए, आपने हाथ नीचा किया, हाथ में हाथ पकड़ा, कहा कलमा पढ़ लेगा? कहा आप निकाल लो, जरूर पढ़ लूंगा। हाथ में हाथ दिया, खींच लिया, लेकिन फिर कहने लगा कलमा नहीं पढ़ना है जी। इस वाकये की रोशनी में गालिबन इमाम गजाली फरमाते हैं, जो महबूब अपने दुश्मन को गड्ढे में नहीं गिरने देता, वो अपनी गुनाहगार उम्मत को जहन्नम में कैसे गिरे? वाह 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 वाह, वो अपने गुनाहगार उम्मतियों को जहन्नम में कैसे गिरने देगा? जिसे अबू जहल का गड्ढे में रहना गवारा नहीं, उसे उम्मत का जहन्नम में रहना कैसे गवारा होगा? बरेली के इमाम ने कहा था, वुसअत दी है खुदा ने, दामने महबूब को जुर्म खूटे जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। दूसरी जगह फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह। फरमाया गया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब आपको सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा। हुजूर रहमत बन करके आए। मिलाद वाले का पैगाम है, माँ बाप की इज्जत करनी है, बेटी की कदर करनी है, रिश्तों में मोहब्बत से पेश आना है, मियाँ बीवी के हुकूक एक दूसरे के अदा करने हैं। मिलाद वाले का पैगाम है। 12वीं आ रही है, झंडी सारे लगाएंगे इंशाअल्लाह। सबके दरवाजे पे झंडी नहीं झंडा लगा होगा, झंडा लगा होगा और लाइटिंग भी होगी। आपसे इतनी गुजारिश है, आपको लगे ना आपके आंगन में ज्यादा लाइट है और पड़ोसी के आंगन में कोई दिया भी नहीं है, आधी उतार के उसके हवाले करना, कहना हुजूर कोई मेरे ही तो नहीं थे, तेरे भी तो थे यार। आधी लाइट मेरे घर रहेगी, आधी तेरे घर रहेगी। जब हुजूर सबके हैं तो घर मिल के सजाए जाएंगे। ऐसा नहीं आपकी लाइटिंग से गरीब का दम घुटने लग जाए, आपके झंडे से कमजोर रोने लग जाए, फिर मिलाद का मकसद खत्म हो जाता है। अगर आप 1 लाख की लाइटिंग करें और पड़ोसी के पास कुछ भी ना हो, आधा हिस्सा उसको दे दो, का यार तू भी घर सजा, मैं भी घर सजाऊं और मिल के जमाने को बताएं सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं। हर एक का घर सजना चाहिए, अमीर हो के गरीब हो, सबके घर पे झंडा होना चाहिए, ताकि किसी को ये पता ना चले इनमें गरीब कौन है, अमीर कौन है। इसी फर्क को मिटाने के लिए मेरा नबी आया है और ऐसा फर्क मिटाया। आज दुनिया कहती है उनके किरदार को देख के कि जब अबू बकर को एक जगह देखा, बिलाल को देखा, बगल में उमर को देखा, फिर उनके साथ अबू हुरैरा को देखा, ये सब बंदी देखी, सब फख्र से कहते हैं एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद हो यार, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा ना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, लाजवाब, वाह वाह, बेशक बेशक, बहुत शानदार पैगाम, माशाअल्लाह। गुजारिश है नौजवानों, जुलूस निकालो तो डांस नहीं करना है,
कूदना नहीं है, शर्ट निकाल के नहीं कूदना है, शराफत के साथ गर्दनें झुकी हों, नजरों में मुस्तफा का जलवा होना चाहिए, लबों पे आका की नात होनी चाहिए और दिल की धड़कनें गुंबद खजरा से जुड़ी होनी चाहिए। डीजे से या डांसरों से नहीं, गुंबद खजरा से जुड़ी होनी चाहिए। फिर चंद कदम चल के देख, खुदा की कसम 10 कदम तू चलेगा अदब से और 100 कदम चल के मदीने वाले मुस्तफा आ जाएंगे। वाह 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 अदब से जुलूस हुजूर का नहीं। वाह 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 अदब से निकले, अल्लाह सलामत रखे। बात चल रही वाह 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 कि कमेटी वालों के जुब्बे और साफे देखो, मैंने वहां कुछ नहीं कहा लेकिन अब कहूंगा, खुदा की कसम एक दिन के लिए जुब्बा साफा पहना है तो अलग लग रहे हैं कि कमेटी वाले हैं। अगर तादम जीज जुब्बा साफा पहनने लग जाएं तो दूर से लोग कहेंगे मोहम्मदी गुजर के जा रहे हैं। क्या बात, वाह वाह वाह, ये सरों पे सजे रहे, बेशक ये हुजूर की सुन्नत, बेशक, पहना करो, पहना करो, वाह वाह, जुमे जुमे पहना करो। 12वीं आ रही है, इस तीसरी ईद की भी तैयारी करेंगे, बेशक इंशाअल्लाह। तैयारी क्या होगी? छोटी सी बात मेरे मुंह से सुन लें, सारे कम से कम एक एक जोड़ी सफेद कुर्ता पजामा पहन लेंगे। क्या बात है, इंशाअल्लाह। एक एक अमामा सफेद हो या किसी भी कलर का हो। वाह वाह, कपड़े मेरे हुजूर को सफेद पसंद है ना, सफेद रंग पसंद है, इसलिए मैंने सफेद कपड़ों को कहा। जायज तो हैं ये जो पहन रहे हैं हम लोग, सफेद एक एक जोड़ी कुर्ता पजामा जरूर हो, एक झंडा खरीदना है और एक तस्बीह खरीदनी है। पहले दिन से लेके 12वीं तक रोज कम से कम 100 मरतबा मदीने वाले पे दरूद पढ़ना है। क्या बात, क्या बात, ये असल 12वीं की तैयारी क्या है। बात है, वाह वाह वाह, 100 हर फर्द के हाथ में तस्बीह दो। क्या बात, बस लेट जा, तस्बीह ले। उस वक्त सो न जाना जब तक 101 मरतबा मेरे महबूब पे दरूद ना पड़ जाए। वाह, छोड़ के देखना 12 दिन में कितना तोहफा बनेगा, फिर 12वीं के दिन उठा के महबूब की चौखट पे भेज देना। हाँ, कोई बंदा ये लेके स्टेज पे आता, सारे देखने लग जाते हैं, कौन है भाई, अलग तरीके से आया है, गुलाब लेके आया है। सोच तो सही, मिंबर पे एक फूल लेके आए मंजर साहब के लिए, हमारे शैफ भाई के लिए, उलमा के लिए, सारे देखते हैं। जब तेरा 12,000 दुरूद जाएगा हुजूर की चौखट पे तो फरिश्ते भी कहेंगे नसीबों वाला है, निराले अंदाज से 12वीं मना रहा। क्या बात, वाह वाह वाह, करेंगे इंशाल्लाह ये तैयारी, इंशाअल्लाह, सारे वादा करें इंशाल्लाह, और जोर से वादा करें इंशाल्लाह। ठीक है जी, बस ये तैयारी करनी है। जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु, जी सही।